हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑनलाइन टेक वे। आज हम लाए हैं आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड जानकारी, जो कि आज आप जानने के बाद हो सकता है आपका नज़रिया बदल जाए, खास करके ये शेयर मार्केट के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉक या शेयर के बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, और ये वर्ड सुनते ही शेयर मार्केट से पीछे भागने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए। तो आइए चलते हैं और थोड़ा समझते हैं डिटेल में कि ये है क्या। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन। वेरी फर्स्ट 3 वर्ड फॉर द शेयर मार्केट, वो स्टॉक या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या शेयर होल्डर्स। अगर आप देखेंगे 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा। पहला है शेयर। शेयर का मतलब होता क्या है? शेयर मतलब होती है हिस्सेदारी। तो क्या किसी कंपनी में हिस्सेदार बनना है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप उस कंपनी को अच्छे से समझ के उसमें हिस्सेदार बनते हैं तो उसमें पार्टनरशिप करते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी खोला और जो कुछ पैसे आपके पास थे उसे शुरुआती सेटअप में लगा दिया। अब आपको आगे कंपनी को रन या चलाने के लिए कुछ और पैसे की जरूरत पड़ती है, और आपके पास पैसे हैं नहीं, आपके सारे पैसे खत्म हो गए। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप पैसे अपने दोस्तों से लेंगे या रिश्तेदार से या किसी साहूकार से। जो कोई भी पैसे देगा वो आपसे रिटर्न में कुछ ना कुछ तो जरूर एक्सपेक्ट करेगा। आपके पास उस स्थिति में 2 ऑप्शन आते हैं। पहला, या तो आप पैसे जब वापस करेंगे तो कुछ एडिशनल मनी आप उन्हें करें प्रिंसिपल के साथ, या आप बोले कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों पार्टनर हो जाते हैं, मतलब कंपनी के मुनाफे और नुकसान दोनों में हिस्सेदारी बन जाते हैं। कंपनी के मुनाफे और नुकसान दोनों में हिस्सेदारी बन जाते हैं। यही होती है शेयर। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मुनाफा ही नहीं, आप नुकसान के भी हिस्सेदारी बनते हैं। लोग मुनाफे के बारे में तो सोच लेते हैं, लेकिन नुकसान वाले वर्ड पर ध्यान नहीं देते, और यही वह शब्द है जिससे कई लोग शेयर मार्केट को बुरा मानते हैं। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन बिजनेस में मुनाफा और नुकसान दोनों होता है, इसलिए बिजनेस को बहुत ध्यान से सोच और समझ के करना चाहिए। दूसरा वर्ड होता है हमारा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट है क्या? मार्केट का मतलब होता है बाजार, और बाजार ऐसा जगह होता है जहां आप कुछ खरीदते हैं और बेचने वाला बेचता है। जैसे सब्जी बाजार है, आप वहां सब्जी खरीदते हैं और सब्जी बेचने वाला वहां सब्जी बेचता है। वैसे ही फ्रूट मार्केट है, और फ्रूट मार्केट में आप फ्रूट खरीदते हैं और बेचने वाला वहां पे फ्रूट बेचता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं और कंपनियां शेयर बेचती हैं। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि हमने तो सब्जी मार्केट देखी है, फ्रूट मार्केट देखी है, वहां जाकर तो हम ये सारी चीजें खरीद लेते हैं पैसे देकर, बट शेयर मार्केट नहीं देखा है। तो मैं आपको बता दूं, शेयर जिस बाजार में बिकता है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और आज हमारे देश में 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE। BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और NSE जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और ये हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। पहले के टाइम में ब्रोकर हुआ करते थे और वो आपके लिए शेयर लेते थे। शेयर मार्केट से वो क्या करते थे, आपसे कुछ कमीशन लेके शेयर खरीदते थे और खरीद के वो आपको दे देते थे। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो पहले जो शेयर मिलता था वो एक तरीके का बॉन्ड पेपर होता था, वो पेपर बेस्ड शेयर होते थे। अगर आपको 10,000 की कोई शेयर खरीदनी है, आप ब्रोकर को पैसे दीजिए, वो शेयर मार्केट में जाता था, वहां से बॉन्ड खरीद के लाता था, वो आपको हैंड ओवर कर देता था। इस तरीके से पहले के टाइम में शेयर की खरीद और बिक्री हुआ करती थी। वहां पे इंटरमीडिएटर होते थे जो उस काम को कंप्लीट करते थे आपके लिए, और उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ कमीशन लेते थे। बट आज के टाइम में ये सारा
इंटरनेट एंड ऐप के थ्रू हो गया है, जो कि आप खुद खरीद और बेच सकते हैं। जैसे कि आज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे करते हैं। अगर आपको कुछ खरीदनी होती है, आप सिंपली अमेजन पे जाते हैं, आइटम ढूंढते हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट ढूंढते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आज के मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें आप शेयर सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए और शेयर आपके पास आ जाएगा। बट डिफरेंस ये होगा कि वो फिजिकल बॉन्ड की तरह आज के डेट में नहीं आता, वो आपके पास एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वे में रहता है। तो ये होता है हमारा शेयर मार्केट। अब आता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? जब आप किसी कंपनी की शेयर खरीदते हैं या जो व्यक्ति शेयर खरीदकर अपने पास रखता है, वो शेयर होल्डर होता है। जब आप पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सी शेयर आपको लेनी है और शेयर मार्केट जाकर जब कोई शेयर खरीदते हैं, तो उस कंपनी के आप शेयर होल्डर बन जाते हैं और उस कंपनी में हिस्सेदारी बन जाते हैं। तो जब आपके पास ये शेयर आ जाता है, देन यू बिकम शेयर होल्डर और उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। मतलब जितना पैसा आपने शेयर में लगाया है, उसमें नफा और नुकसान दोनों की भागीदारी आप बनते हैं। अगर कंपनी अच्छी ग्रो करेगी तो आपको नफा होगा, प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो आपको लॉस होगा, नुकसान होगा। जिस तरह से आप अपना कोई घर, जमीन, गाड़ी खरीदते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, समय समय पर आकलन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी कंपनी की गतिविधियों पर ध्यान रखें। कितना प्रॉफिट हुआ, किस नए प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, किस क्वार्टर में लॉस हुआ, हायर मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें ध्यान देना होता है। ये नहीं कि हम शेयर लेके खरीद के रख लिए और 5 साल तक बैठे हुए हैं बिना देखे। पता चले कंपनी पहले के 2 साल में तो अच्छा प्रॉफिट बनाई, लेकिन 3rd ईयर 4th ईयर में उसको भारी नुकसान हुआ और आप जाके 5th ईयर में देख रहे हैं कि कंपनी तो लॉस में चली गई, जो भी आपने पैसे लगाए थे वो चले गए। तो इसीलिए ये शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने शेयर कंपनी को प्रॉपर मॉनिटर करते रहें, हर क्वार्टर में मॉनिटर करें। हमेशा अगर उस कंपनी की कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है तो देखते रहें, ताकि आप सही समय पे सही एक्शन ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहले जिस तरीके से हमारे पास पेपर बॉन्ड हुआ करता था, अब ये सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो दिस इज नाउ द न्यू वेज ऑफ वर्किंग एंड हैंडलिंग द शेयर एंड होल्डिंग्स। आप यहाँ पे शेयर खरीदते हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी की शेयर आपने ले रखी है, क्या क्या उसका करंट वैल्यू चल रहा है, कहाँ कितना आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको उसमें लॉस हुआ है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेसिक रिक्वायरमेंट टू बाय सेल शेयर। अगर मान के चलिए आपको शेयर खरीदना है तो आप क्या करेंगे, कैसे खरीदेंगे, इसके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना है। डीमैट अकाउंट एक्ट एज ए इंटरमीडिएट अकाउंट बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो एक ब्रिज का काम करता है आपके सेविंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच। ये डीमैट अकाउंट आजकल मोस्टली सारे बैंक दे देते हैं, जो कि बेयर मिनिमम अमाउंट या फ्री में भी खुल जाता है। जैसे ICICI, कोटक बैंक, HDFC, ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रोकरिंग कंपनी भी हैं जो डीमैट अकाउंट खोल देती है, जैसे ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकरिंग, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। There are lots of such brokering company who is providing those डीमैट्स अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आपको बहुत छोटी सी एनुअल फी लेते हैं और अकाउंट खोल देते हैं। और अकाउंट खोलने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिल्कुल वो चाहिए होता है। जैसे बैंक अकाउंट अगर आप खोलने जाएं तो उसमें आपको पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ। तो ये थोड़ा कंपनी टू कंपनी और ब्रोकरेज कंपनी टू कंपनी दैट वैरी, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सेम ही रहता है। बेसिक से डॉक्यूमेंट लेके वो आपके अकाउंट खोल देते हैं और साल के कुछ मेरे ख्याल से 150 या 200 या 300 एनुअल फी लेते हैं। इट्स वेरी बैंक टू बैंक। तो डीमैट अकाउंट, सबसे पहली चीज़ है आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक ट्रेडिंग ऐप होनी चाहिए। आज के डेट में ये हर बैंक
के पास अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ऐप होता है। और सेम वे जितने भी ब्रोकरेज कंपनी है वो आज की डेट में वो अपना ऐप प्रोवाइड करती है। बेसिकली ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म, जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं। ऐप को यूज करने का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हाँ, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, जब कोई बाय या सेल करते हैं, तो वहां पे उस पर कुछ ब्रोकरेज चार्ज लगता है, जिसमें ये कंपनी पीछे से सपोर्ट करती है, आपको प्लेटफॉर्म के लिए करती है या ट्रांजेक्शन्स के लिए करती है। तो इस तरीके से वो कुछ परसेंटेज ये आपसे लेते हैं ब्रोकरिंग ऐप के नाम पे, ब्रोकरिंग चार्जेस के नाम पे। ठीक है। अब तीसरी चीज आती है इंटरनेट। जी, जैसा कि मैंने बताया कि अब ये मैनुअल प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है। और तो इस केस में आपको सारी चीजें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। पैसे अगर ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से अगर कोई चीज़ आपको बाई करनी है तो उसके लिए ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो इसलिए शेयर की खरीद बिक्री के लिए इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये फुल्ली ऑनलाइन हो गया है। मतलब सारी चीज़ आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर कर सकते हैं, और ये करने के लिए आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर इंटरनेट होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। बिना इंटरनेट के ये काम नहीं कर सकते। तो आप मोबाइल में डेटा पैक डलवा लीजिए या फिर घर पर ब्रॉडबैंड लगवा लीजिए, जो एक अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन देता है। और लास्ट में आपके पास आता है मनी। जी हाँ, शेयर खरीदने के लिए पैसे की तो जरूरत है, बिकॉज बिना पैसे के तो शेयर मिलेगा नहीं, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस, एंड दिस इज फॉर बिगनर्स। कई बार बिगनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कितना पैसा चाहिए शेयर खरीदना हो तो या स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी हो तो। आप यहाँ पे 10 रुपए से भी एंट्री कर सकते हैं, 5 रुपए से भी एंट्री कर सकते हैं, 1 रुपए से भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी की शेयर की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ कंपनी की शेयर की वैल्यू आज के डेट में 3 रुपए भी है, बट हाँ, ये समझने वाली बात है कि जिस कंपनी की शेयर की वैल्यू कम है, बहुत ही कम है, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो किसी भी शेयर को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन वही चीज कितना पैसा हमें चाहिए? तो इसका जवाब है 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक आप शेयर खरीद सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आज आइडिया का जो शेयर है वो 7 रुपए 60 पैसे के बराबर है। मतलब अगर आपके डीमेट अकाउंट में 8 रुपए है तो आप आइडिया का शेयर आराम से खरीद सकते हैं। वैसे ही MRF टायर, जो कि टायर की कंपनी है, उसके शेयर का प्राइस 1,07,700 कुछ रुपए है। मतलब आपको कम से कम 1,08,000 रुपए चाहिए। तो अगर कोई न्यू बिजनेस है, न्यू एंट्री वाला है, उसके पास 1,000 रुपए है, तो वो डीमेट अकाउंट खोल के वो 1,000 रुपए का कोई भी शेयर खरीद के रख ले सकता है। फिर अगले महीने 1,000 रुपए है तो अगले महीने डाल देते, अगले महीने उसके पास 500 रुपए है तो 500 का शेयर खरीदिए। सो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आपको कम से कम 10,000 का शेयर खरीदना है या 5,000 का शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, ये है मैक्सिमम और मिनिमम मनी नीडेड फॉर बाइंग अ शेयर। आप 10 रुपए से भी खरीद सकते हैं, आप 10 लाख के भी शेयर खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ये बेसिक साइज स्मॉल इन्फॉर्मेशन न्यू इन्वेस्टर के लिए मोटिवेट करेगा और उनके आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन्स द डोर। मुझे पता है कि सिर्फ ये 3 वर्ड ही नहीं है, बेसिक ऑफ स्टॉक या शेयर, ऐसे बहुत ऐसे वर्ड्स हैं और शब्द हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो ही गया है और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स लेके आऊँगा, जैसे इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग, होल्डिंग वर्सेस पोजीशंस, मार्केट प्राइस क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सॉरी नॉट शॉर्ट सर्किट, लेकिन हाँ, शेयर मार्केट है तो इसमें तो सर्किट लगते रहेंगे, इसलिए इसको आपको ध्यान से लेके चलना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द इवनिंग और नाइट, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जाने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।